अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त इत्नीन रबी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-यौम इत्नीन ज़िल-क़अदा 1445 हिजरी। आज इतवा हफ्ते का दिन है, जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। मई की 11 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सफ आयत नंबर 8 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युरीदूना, वो चाहते हैं, लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि, कि वो बुझा दे अल्लाह के नूर को, बि अफ़वाहिम, अपने मुँहों से, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ताला पूरा करने वाला है अपने नूर को, वलो करिहल काफ़िरून, खा नापसंद करे, खा नाखुश हो कुफ़ार काफिर लोग। यानी ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से फूंक दे, जबकि अल्लाह ताला का इरादा है कि अपने नूर को पूरा करे, मुकम्मल करे, खा काफिर लोग कितना ही उसको नापसंद करे। यानी ये मुशरिक और कुफार, इनका इरादा क्या है कि अल्लाह के नूर को बुझा दे अपने मुंह के फूंकों से। और अल्लाह के नूर से क्या मुराद है यहाँ पर? जो शरीयत और जो दीन अल्लाह ताला ने भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, इस दीन को, इस शरीयत को वो मिटा देना चाहते हैं, उसको जो सो ख़त्म कर देना चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से। और अपने मुंह के फूंकों से मतलब क्या है कि जो सो अपने जो ख़ास तौर पे वो जिस तरीके से ईज़ाएँ पहुँचाते थे, तरह तरह के बातें कसते थे, और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दीन के बारे में, तो इन अफ़वाहों से, अपने इन ज़बान की बातों से वो फूंक कर जो सो अल्लाह के नूर को मुकम्मल बुझा देना चाहते हैं। जबकि अल्लाह ने ये ठाना हुआ है, अल्लाह का ये फैसला है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करे, चाहे काफिर लोग कितना ही उसको नापसंद करे, चाहे उसको उस पर कितनी ही तकलीफ हो। तो ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ताला ने इरादा कर रखा है कि अपने दीन को मुकम्मल करके रहेगा। और अल्लाह ताला ने, जैसे कि हम देखते हैं, इस्लाम के इब्तिदा में अगरचे कि मुसीबतें आई, तकलीफ़ें आई, मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया, सहाबा इकराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाएँ दी गई है, लेकिन आखिरकार मुसलमान गालिब आए और फ़तेह मक्का हुआ। फिर मुसलमान जो सो अपने ज़ोर और दबदबे की वजह से फिर पूरा अरब, जज़ीरा अरब जो सो इस्लाम ला लिया। और फिर उसी तरीके से उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो सो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चले जा रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अरसला रसूलहू, भेजा अपने रसूल को, बिल हुदा, हिदायत के जरिए, हिदायत के साथ, व दीनिल हक़्क़ी, और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू, ताकि वो उसको गालिब कर दे, अला दीन कुल्लिही, तमाम अदियानों पर, वलो करिहल मुशरिकून, हाँ कितना ही नापसंद करे मुशरिक लोग, चाहे जितना ही तकलीफ हो मुशरिकों को। यानी वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा है दीन हक के साथ, और जो सो ताकि वो अपने दीन को गालिब कर दे तमाम अदियानों पर, चाहे मुशरिकों को ये कितना ही नापसंद हो, कितना ही उन्हें तकलीफ उससे हो। यानी अल्लाह ही ने जो अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है। हिदायत क्या है? वो कुरान और वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात है, वो तमाम के तमाम हिदायत है। और दीन हक, यही दीन हक जो शरीयत है, इसके साथ अल्लाह ताला ने भेजा है, ताकि इस दीन को, इस इस्लाम को गालिब कर दे तमाम दूसरे अदियान पर, तमाम दीनों पर। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे दीन है, किसी ने यहूदियत को अपना दीन समझा हुआ है, किसी ने नसरानियत को अपना दीन समझा हुआ है, किसी ने मजूसियत को अपना दीन समझा हुआ है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो ये सारे दुनिया में जितने भी अदियान हैं, जितने भी दीन हैं, उन तमाम दीनों पर दीन इस्लाम को, इस शरीयत को गालिब कर दे, इस मकसद और इस इरादे के साथ अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है, हिदायत के साथ और ये दीन हक के साथ, ताकि ये दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए, चाहे मुशरिक लोग कितना ही नापसंद करें, उन्हें कितनी ही तकलीफ हो। तो जैसे कि उस ज़माने में जब इब्तिदा में, जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत में तो मुसलमानों को तकलीफ़ें हुई, मुश्किलें, परेशानियाँ हुई,
लेकिन उसके बाद जब सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित ख़त्मी का इजहार किए, तो फतेह मक्का उसके बाद से जो इस्लाम की सरबुलंदी होती रही है, ये जो तारीख गवाह है कि जब तक के खैरुल कुरून का ज़माना था, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, उस वक्त तक तो इस्लाम की सरबुलंदी मुकम्मल तौर पर चलती रही। उसके बाद जैसे जैसे मुसलमानों के अंदर दीन में कमी आती गई, उनके तक़वे में कमी आती गई, तो फिर मामला बिगड़ते गए। वरना तो जो सो अल्लाह ताला ने इस दीन को उस ज़माने से ही गालिब कर दिया है, और रहती दुनिया तक, बल्कि क़यामत के करीब भी फिर इसको ऐसे ही गालिब करेगा अल्लाह ताला। शर्त क्या है कि ईमान वाले मुसलमान, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं, वो अपने दीन की तरफ लौट आएँ, अपने दीन की तरफ पलट आएँ, और हर अमल में, हर दुनिया के अपने हर शोबे में, सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं, बल्कि दीन की दुनिया के हर हर हिस्से में, हर हर शोबे में दीन को नाफिज करें, तभी जाके दीन गालिब आएगा और फिर हम भी सर बुलंद होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ना बतला दूं, अला तिजारतिन, ऐसे तिजारत के बारे में, तुंजीकुम, तुम्हें नजात दे दे, तुम्हें बचा ले, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। देखें, अल्लाह ताला एक बहुत बेहतरीन फार्मूला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में ना बतला दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। यानी कौन नहीं चाहता है कि कल क़यामत में अजाब से बच जाए और जन्नत हासिल कर ले। हर कोई चाहता है, लेकिन हर एक के पास अपना अपना सोच है, अपनी अपनी फिक्र है, अपने अपने तरीक़े हैं, और हर एक ने अपने तरीक़े पे जो कुछ उसको समझ में आया, जो उसके बड़ों ने उसको कह दिया है, जो उसने अपने बाप दादाओं के एक तरीक़े पे समझ रखा है, उसी पर चलता है और उसमें खुश है, और ये गुमान करता है कि ये रास्ता जन्नत का रास्ता है, ये रास्ता हमको जहन्नम से बचा लेगा, और इस पर चलकर हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम रास्तों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं, ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं। अच्छा, यहाँ पर तिजारत से मुखातिब किया गया है। जैसे दुनिया में इंसान कोई कारोबार करता है, तिजारत करता है, तो उसमें फ़ायदा हासिल करना चाहता है। कोई भी अक्लमंद इंसान तिजारत करना नहीं करके नुकसान नहीं उठाना चाहता। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतला दूं जो तुम्हें जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचा ले। यानी वो तिजारत मतलब क्या है, दुनिया में जैसे इंसान तिजारत करके फ़ायदा हासिल करना चाहता है, तो ये आखिरत की ऐसी तिजारत है जिसमें कि जो सो आखिरत में इंसान दर्दनाक अजाब से बच जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने सवाल पूछा, फिर अगली आयत में उसका जवाब दे रहे हैं, तो मिनो बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर, व तु जाहिदू, तु जाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, और तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, बि अम्वालिकुम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों के साथ, ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें नजात दे दे दर्दनाक अजाब से, फिर अब इस आयत में कहा जा रहा है कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, अपने मालों के साथ भी, अपने जानों के साथ भी। ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इल्म रखते हो, जानते हो। यानी कल क़यामत में दर्दनाक अजाब से बचना है तो एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, वो ये कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। यानी सबसे पहले ईमान ले आओ, उसके बाद आमाल में क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अपने माल के ज़रिए से भी, अपने नफ्स के ज़रिए से भी। मतलब क्या है कि जहाँ पर माल खर्च करने की ज़रूरत आए तो वहाँ पर माल खर्च करो, और जहाँ पर अपने नफ्स को भी खर्च करने की ज़रूरत पड़े, यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह जिसको कहा जाता है, कि कुफ़ार और मुशरिकीन के खिलाफ जंग करने पड़े और आमना सामना उनसे मुठभेड़ करने की ज़रूरत पड़े, तो अपनी जान भी वहाँ पर कुर्बान करने की ज़रूरत पड़े तो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है। तो जितने भी लोगों ने जो कुछ फार्मूले समझ रखे हैं, उस पर कोई गारंटी नहीं है।
یہ فارمولا جو اللہ تعالیٰ ہم کو بیان کرتا ہے اس کے بارے میں یقیناً گارنٹی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس طریقے سے ایمان لے آؤ، اور جب ایمان لا چکے تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد کرو سے مطلب کیا ہے کہ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، تو اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر جب مال کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرو، اور جب جہاں پر اپنی جان کو بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جان کو بھی خرچ کر دینا ہے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وہ یدخلکم جنات، اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنتوں میں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ مساکین طیبتن، اور پاکیزہ اور بہترین گھر اور مکانات، فی جنات عدن، ہمیشہ والی جنتوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی وہ فارمولا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اگر تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور تمہیں ان جنتوں میں پاکیزہ اور بہترین گھر عطا فرمائے گا ان ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں، اور یہی حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی سوچتا ہے کہ مجھ کو فلاں پوزیشن اور فلاں جاب مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ ہر ایک کے دنیا میں اپنے اپنے معیار ہے، اپنی اپنی سوچ اور انداز ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک جو حقیقی کامیابی ہے وہ وہی کامیابی ہے جو کل قیامت میں انسان کو جنت میں داخل کر لیا جائے اور جہنم سے بچا دیا جائے۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی صحیح معنی میں کامیاب ہے، وہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، اس کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں پر پاکیزہ اور عمدہ گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، وہ ہمیشہ والی جنتوں میں، اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ وہ اخرى تحبونها، اور ایک دوسری جو تم بہت چاہتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، و فتح قریب، اور قریب کی فتح، و بشر المومنین، اور تم خوشخبریاں دے دو ایمان والوں کو۔ یعنی ایک تو وہ آخرت کی جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اس کے علاوہ تمہیں اور بھی ایک چیز بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور قریب کی فتح، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کے لیے۔ یعنی آخرت اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو دنیا میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تو ظاہری طور پر انسان کو بہت دور نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت دور کی چیز نظر آتی ہے، تو انسان تھوڑا چونکہ جلد باز ہوتا ہے، تو آخرت میں تو اس کو کامیابی چاہیے ہی چاہیے، ساتھ میں جو سو جلد بھی کوئی اس کو فائدہ چاہیے، امیڈیٹ فائدہ چاہیے، امیڈیٹ کامیابی چاہیے جو انسان کی پسند ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اور ایک جو جلد کی تمہاری کامیابی ہے وہ یہ کہ اللہ کی مدد اور فتح قریب، یعنی اللہ کی مدد، انسان جو کچھ دنیا میں عمل کر رہا ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد اگر اس کے شامل حال ہو جائے تو کیا کہنے، اور اسی طریقے سے قریب کی مدد یعنی قریب کی فتح، یہ اس سے مراد خاص طور پہ اس زمانے میں جو مسلمان اور صحابہ اکرام پریشان تھے، جن کو جو سو مکے میں تکلیفیں دی گئی تھی، پریشان کیا گیا تھا، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، تو ان کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور فتح کچھ کیا ہو سکتی تھی کہ اسی مکے میں وہ واپس آئیں بہت ہی عزت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اور وہ مشرکین اور کفار جنہوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को मजबूर किया था मक्का छोड़ने पर और मक्के से हिजरत करने पर, वो उस वक्त में उनके सामने सर झुकाए हुए खड़े हुए हैं और निगाहें नीची हैं और हर एक को डर है कि पता नहीं हम में से किसको कत्ल कर दिया जाए, हम में से किस किस को जो सूली चढ़ा दी जाए, क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर इतनी सारी मुसीबतें ढाया है, उनको इतनी ईज़ाएं पहुंचाया है। तो वो फतह यकीनन फतह थी, और जिसके तरफ अल्लाह ताला यहाँ पर भी इशारा दे रहे हैं कि तुम्हें जो सो बहुत करीब में जल्द ही तुम्हें फतेह मक्का होगा, जहां पर तुम मक्का में दोबारा फतह याब होकर दाखिल होगे, और अल्लाह की मदद दुनिया के तुम्हारे तमाम कामों में उसी तरीके से जो जंगें लड़ी गई थी, उन तमाम जंगों में जो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है, उसके तरफ भी इशारा है। और उसके अलावा दुनिया में इंसान जो कुछ अपने अमाल करता है, उसमें भी अल्लाह की मदद और उसकी फतह तुम्हें मिलेगी। और खुशखबरियां दे दो ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू अंसार अल्लाही, तुम हो जाओ अल्लाह के मददगार, कमा खाला ईसा इब्न मरियमा, जैसे कि कहा था ईसा इब्न मरियम ने, लिल हवारीना, हवारियों से, मन अंसारी, कौन है मेरा मददगार, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, खालल हवारियोना, कहा हवारियों ने, नहनु अंसारुल्लाही, हम है अल्लाह के मददगार, फ़आमनत ताइफ़तुम, बस तो ईमान ले आया एक गिरोह, मिन बनी इसराइल में से, व कफरत ताइफ़तुन, और कुफ्र किया एक गिरोह, एक जमात ने, फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनु, तो हमने ये मदद की ईमान वालों की, अला अदुव्विहिम, उनके दुश्मनों पर, फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, तो वो हो गए गालिब, कामयाब। ए ईमान वालो, तुम हो जाओ अल्लाह के मददगार, जैसे कि ईसा इब्न मरियम ने कहा था अपने हवारियों से, अपने साथियों से, कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह के तरफ, यानी अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन पर। तो कहा हवारियों ने कि हम है अल्लाह के मददगार। तो उनमें से एक जमात ने तो ईमान ले आया, उन बनी इसराइल में से एक जमात ने तो ईमान ले आया, और एक जमात और एक गिरोह ने कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला ने जो लोग ईमान ले आए उनकी मदद की, और वो हो गए कामयाब। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को, आपको और हमको तमाम को कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के दीन के मददगार हो जाओ, अल्लाह के मददगार हो जाओ। अल्लाह के मददगार से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन के मददगार हो जाओ, अल्लाह के दीन की नुसरत करो, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, उसकी तबलीग और उसकी नशर व इशात करने में तुम माउन बन जाओ, साथ उसके मददगार बन जाओ। जैसे कि इससे पहली आयत में कहा गया था कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ। तो अल्लाह के इस दीन की मदद करने का मतलब, अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि अल्लाह के दीन की मदद करो, उसके दीन को जो सो, अगर तुम्हारे माल की ज़रूरत है तो अपना माल पेश कर दो, अगर कहीं पर तुम्हारे जान की भी ज़रूरत पेश आए तो वहाँ पर अपनी जान को भी पेश कर दो। तो ये है अल्लाह की मदद। जैसे कि ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, और जो सो अपने हवारीन, हवारीन से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम के वो जो उनके पैरोकार थे, जो उनके साथी थे, उनको हवारी कहा जाता। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहा जाता, उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, जो उन पर ईमान ले आए, उनको हवारी कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से ऐलान किया, उनसे पूछा कि कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह के तरफ, यानी अल्लाह के इस दीन के खातिर, अल्लाह के इस दीन को तबलीग करने के लिए, उसको सर बुलंद करने के लिए, कौन है तुम में से जो मेरी मदद करेगा? तो तमाम के तमाम हवारियों ने कहा कि हम है अल्लाह के मददगार, अंसारुल्लाह, अल्लाह के मददगार। अल्लाह के मददगार से मुराद क्या आता है? अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को उन्हीं के फ़ायदे के लिए, उन्हीं के दर्जात को बुलंद करने के लिए एक मौका देता है कि वो अल्लाह के दीन की मदद करे, अल्लाह के दीन के नशर व इशात में जो सो मुसलमान इकट्ठा होकर अगर जब मदद करते हैं तो वो अल्लाह के मददगार, अल्लाह ताला उसको मुखातिब हो रहा है, उन्हें अंसारुल्लाह कहा जाता कि वो अल्लाह के मददगार। तो उस वक्त में हवारियों ने कहा कि हम हैं अंसारुल्लाह, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बनी इसराइल में से
ایک जमात तो ईमान ले आई और कुछ यानी थोड़े ईमान लाए, बहुत ज्यादा जो सो उन्होंने कुफ्र किया। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा कि एक गिरोह एक जमात तो ईमान ले आई और एक गिरोह और एक जमात कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला ने जो लोग ईमान ले आए उनकी मदद किया तो वो कामयाब हो गए, यानी अल्लाह की मदद से वो लोग जो ईमान ले आए वो कामयाब हो गए। तो इसी तरीके से ईमान वालों को जब खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जब कुरान नाजिल हो रहा था, उनको उभारा जा रहा है कि तुम अल्लाह की मदद करो, मतलब ये है कि नबी की मदद करो, नबी के साथ दीन की नशर व इशाअत में जो सो उनकी मदद करो, चाहे अपने जानों के साथ ज़रूरत पड़े तो जानों के साथ, अपने माल के साथ ज़रूरत पड़े तो माल के साथ, अपने वक्त की देने की ज़रूरत पड़े तो अपने वक्त को देकर इस तरीके से अल्लाह के दीन की मदद करो, जो दर हकीकत में अल्लाह ही की मदद है। तो आज भी दुनिया में ख़ास तौर पे, बल्कि आज के दौर में मुसलमानों के लिए अशद ज़रूरत है कि वो अपने दीन की मदद करे, अपने दीन के नशर व इशात करे, और जो लोग नशर व इशात कर रहे हैं उनके जो सो दस्तो बाजू बन जाए, उनको अगर माल की ज़रूरत है तो माल दिया जाए, उनको अपनी जान के साथ जो सो उनकी मदद करना ज़रूरत पड़े तो इत्तेहाद के साथ जान की भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े तो आ जाए। और उसी तरीके से कहीं पर वक्त की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान अपना वक्त दे दीन के खातिर, तो फिर अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। और अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोगों को अल्लाह ने कामयाब बना दिया। तो हम भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दीन के साथ जुड़ जाएं, दीन की खिदमत, दीन की नशर व इशाअत, कुरान सीखना सिखाना, कुरान की तबलीग करना, ये आज के लिए हमारे लिए अशद ज़रूरत है। जब हम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत डाल देगा, हमारे जानों में बरकत डाल देगा, हमारे मालों में बरकत डाल देगा और हमें अमन व अमान अता फरमाएगा। इसी के साथ सूरह सफ मुकम्मल हुआ। आज शनिचर का दिन है, बहुत अरसे से हम साथियों से सवालात नहीं ले पाए। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो, जैसे हम शनिचर के दिन सवालात लेते हैं, तो किसी के पास सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में हम आगे बढ़ते हैं, अगला सूरा जो सूरह जुमा है उसको भी हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास कोई सवाल है तो या तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या फिर सवाल टेक्स्ट मैसेज के जरिए से कीजिएगा। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। सूरह जुमा ये सूरा नंबर 62 है, 62 है कुरान में, और इसका जो सो तरतीब नुज़ूल के एतबार से 110 है, यानी आखिरी सूरतें जो नाजिल होने वाली है उनमें से ये एक है। और ये मदनी सूरत है, इसमें 11 आयतें हैं और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि, पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ है ज़मीन में, अल मलिकुल कुद्दूस, उस ज़ात की जो कि मलिक है, बादशाह हकीकी है, कुद्दूस है, कमाल पाकी वाला है, अल अजीज़ अल हकीम, जो कि गालिब है, हिकमत वाला है। यानी तमाम मखलूक़ात जो आसमान और ज़मीन में हैं वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, जो कि मलिक बादशाह हकीकी है और वो कमाल पाकी वाला है और वो गालिब हिकमत वाला है। यानी ये आयत बार बार हम जो सो पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जो सो अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की कमाल कुदरत और अल्लाह की जो जितनी मखलूक़ात है वो सब का जो सो बताया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम अल्लाह के सामने उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, सिवाय इंसान और जिन्नात के। ये 2 ऐसे मखलूक़ात है जिनको अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, चाहे तो वो अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करें, चाहे तो वो कुफ्र करें, अल्लाह की नाफरमानी करें। और इन्हीं 2 को चूंकि अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है इसीलिए इनका हिसाब किताब भी होता है। और जब क़यामत में जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, जो हकीकी तौर पर अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले थे उनको जन्नतों में दाखिल करेगा, और जो कुफ्र और शिर्क करते थे, अपनी मनमानी करते थे, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते थे, उनको जहन्नम में दाखिल करेगा।
تو اللہ نے تمام مخلوقات کو، باقی تمام مخلوقات کو یہ حص اور یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں یا اللہ کے باغی ہو جائیں۔ وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے بعث فی الامیین، بھیجا امیین میں، یعنی امی کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ علم حاصل نہیں کرے ہوں، کہیں سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جس کو عام زبان میں ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ تو هو الذی، وہی ہے اللہ جو کہ بعث فی الامیین، بھیجا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی نشانیاں، اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اگرچہ کہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ وہی اللہ ہے، یعنی اس سے پہلی آیت میں جو اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی جو بیان کر رہے ہیں تمام آسمان و زمین میں، تمام مخلوقات، اس کی اللہ نے پہلے تو اپنی خود انٹروڈکشن اس طریقے سے دیا کہ وہ اللہ، اس کی ذات یہ ہے کہ جس کے لیے آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں، بہت سارے بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن ان کی بادشاہت کا معاملہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا وہ بادشاہ نہیں تھے، ایک وقت آیا وہ بادشاہت سے ختم ہو گئی ان کی بادشاہت، اور وہ موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ تو ایسا حقیقی بادشاہ اور قدوس، یعنی کمال پاکی والا، اور عزیز اور غالب، حکمت والا، غالب بھی ہے حکمت والا، وہ اللہ، تو وہی اللہ ہے جس نے ایسے لوگوں کے اندر جو ان پڑھ تھے، انہی کے درمیان میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی صفت کیا ہے کہ وہ انہیں کتاب، وہ انہیں جو سو پڑھ کے سناتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی وہ لوگ جن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا ہے، ان تمام کا حال کیا تھا؟ نبی کو بھیجنے سے پہلے، جس کتاب اور حکمت کو بھیجنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان امیین میں، اب یہ امیین کون ہیں؟ وہ عرب لوگ جن کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، خاص طور پہ مکے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر، اور عربوں میں سے قریش کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے کہا انہی میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ تو پتہ کیا چلا، جن کے طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو وہ کہیں باہر سے اور کہیں الگ سے نہیں آئے، بلکہ انہی میں سے تھے۔ عربوں کے طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، قریش کے طرف بھیجا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلے سے ہی تھے۔ تو انہی میں سے ایک کو اللہ نے چن لیا اور ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربوں میں سے ایک عرب تھے، قریش میں سے ایک قریش تھے۔ آپ جو سو کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں کہا جاتا، نبی کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ نور ہے، یا نور من نور اللہ ہے، اور اس طریقے سے جو سو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، بلکہ اس آیت میں تو واضح طور پر کہہ دیا کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، انہی کے درمیان میں سے ایک کو رسول بنایا، ان کو چن لیا، وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جو اللہ نے رسول بنانے کے لیے چن لیا، ان کو رسالت عطا فرمائی، جو کہ آپ کی صفت کیا تھی کہ وہ آپ ان کو جو سو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ جب آپ کی طرف وحی کی جاتی قرآن کی، تو اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اور ان کا تزکیہ کرتے، یعنی تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا، ان کے نفس کو، ان کے جو سو ان کے دلوں کے اندر جو
कुफ्र और शिर्क की बीमारियां थी, उसको दूर करके ईमान और तौहीद को उनके दिलों में बसाना और उनके अकायद को दुरुस्त करना, जिसको तज़किया नफ्स कहा जाता। तो इस तरीके की पाकीज़गी करना आपका काम था। और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म सिखाते थे। किताब से मुराद तो कुरान है, हिकमत से मुराद वो तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़आल अफ़आल और अक़वाल है, जिसको हम हदीस कहते हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं। यानी वो चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कहा, जो कुरान की आयतों की तशरीह हुआ करती थी, तफसीर हुआ करती थी, वो तमाम भी अल्लाह के तरफ से वही का एक ज़रिया ही हुआ करता था। तो ये है, एक तो कुरान की तिलावत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान में, और उसकी तशरीह, उसके माने और मफहूम को समझाते थे, जो तमाम की तमाम हिकमत की बातें हुआ करती थी। और इससे पहले अगरचे कि वह तमाम अरब लोग और वो लोग खुली हुई गुमराही में थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने से पहले, कुरान को भेजने से पहले उनके अंदर जहालत थी, उनके अंदर जैसे गुमराही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की इस रोशनी के ज़रिए से उन लोगों की गुमराही को और जहालत को दूर किया और उनके दिलों में ईमान को मजबूत कर दिया। चले यहीं पर रुकते हैं, आगे जो सो अगली क्लास में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।